जय हिंद फ्रेंड्स। नौजवान क्रांति की आज की धारा में आप सबका स्वागत है। कोरोना की इस महामारी की दौर में हमने, हमारे देश के लोगों ने अपने आप को बहुत हद तक संभाल लिया। लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सरकार की मजबूरी है, अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, बहुत लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है। सर, आपके अगल बगल कृपया करके लोगों पर नजर जरूर रखें। जिनके पास इतना है कि वो एक और आदमी को खिला सकते हैं, बस एक, वो कृपया इस बात पर ध्यान जरूर रखें कि अगर कोई आदमी उनके अगल बगल है तो वो उसका ध्यान रखें। हालांकि पूरे देश में ऐसी बड़ी सारी टीमें बनी हैं और बन ही रही हैं। मैंने कई सारी टीमों के बारे में आपको बताया जो इस पर काम कर रही हैं। लेकिन अगर हर व्यक्ति इस चीज के प्रति जागरूक हो जाएगा तो काफी हद तक हम कोरोना के साथ साथ जो दूसरी महामारी उठ रही है, अकाल की, अनाज की कमी नहीं है। सर, बात अनाज की नहीं है, बात है कि लोगों के पास आय के साधन नहीं है। सरकार की मजबूरी है, जरूरी है, उसके लिए अति अनिवार्य है, कंपलसरी है, नेसेसिटी है कि लॉकडाउन को खोलना ही पड़ेगा। भारत जैसे देश में लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। वरना हम दूसरी महामारी की तरफ चले जाएंगे। आर्थिक संकट इतना गहरा हो जाएगा सर, इतना गहरा, आर्थिक संकट इतना गहरा हो जाएगा कि जब लोग भूख से मरने लगेंगे तो गृह युद्ध, सिविल वॉर होने की संभावना हो जाएगी। मैं पिछली बार आपको इसी चीज पर पिछली बार मैं आपको डेली अवगत कराता था कि कोरोना तो खतरा है ही है, कोरोना के अलावा एक दूसरा खतरा है। कोरोना तो खतरा ही है, कोरोना के अलावा एक दूसरा खतरा है कि अगर अर्थव्यवस्था इस मुकाम पर पहुंची कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या के पास भोजन नहीं होगा, तो बिना खाने के मरने से अच्छा है कि छीन कर खा ले, लड़कर खाएं, मारकर मरे। तो इस देश में एक गृह युद्ध जैसी संभावना बन सकती है। स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं सर, चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं। इसलिए कोरोना तो खत्म नहीं हुआ है। ये जो लॉकडाउन खुल रहा है, ये सरकार की विवशता है, मजबूरी है, और इसमें आप सरकार की इतनी मदद कर सकते हैं, सरकार की, भारत देश की। जिस पार्टी से आपको, किसी भी पार्टी से आपको वोट नहीं देना, उसे दोबारा सत्ता में नहीं लाना, उसका फिर से मौका आएगा सर। लेकिन देश को बचाने की बात चल रही है, देश को, क्योंकि गृह युद्ध शुरू होगा तो किसी भी दुश्मन के लिए सबसे अच्छा होता है गृह युद्ध। 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई, 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई और बास्टील का पतन हुआ, फॉल ऑफ बास्टील का पतन हुआ, उसी वक्त ऑस्ट्रिया ने संघ बनाकर फ्रांस पर हमला कर दिया। इतिहास यही रहा है सर, इतिहास यही है। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि 1789 में जब फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हुआ, फ्रांस में जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ, क्रांति शुरू हुई, बास्टील का पतन हुआ, तो ऑस्ट्रिया ने संघ बनाकर फ्रांस पर हमला कर दिया। कोरोना का समाधान लॉकडाउन नहीं है।
जिस तरह से मौतों का एक सिलसिला शुरू हुआ था, उसको थामने का, उस चेन को तोड़ने का एक रास्ता था लॉकडाउन। सरकार ने फिर लॉकडाउन किया, कुछ चीजें फिर से शुरू हो चुकी थी, वो फिर से बंद हो गई। छोटे तबके के लोग, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, पान की दुकान वाला है, साइकिल का पंचर बनाने वाले हैं, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, रिक्शा वाले, सर रिक्शा वाले, बहुत सारे लोगों की सेविंग थी, कितनी चलेगी? मेजॉरिटी लोगों ने ईएमआई पर सारा सामान ले रखा है। कोरोना से बहुत बड़ा संकट है ईएमआई। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे, कहते हैं कि बेटा उधार पर लग्जरी मत करना। पहले तो उधार को ही बुरा चीज कहते हैं कि लोन ही बुरी चीज है, लेकिन अगर लेते हो तो कम से कम लग्जरी मत करना। इसलिए सर लॉकडाउन सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है, लॉकडाउन को, बाजारों को खोल रही है धीरे धीरे। वो हमारी जरूरत है सर। आप अपना सहयोग करें, आपस में लोगों का सहयोग करें, सारी गाइडलाइन को फॉलो करें और लॉकडाउन ना लगे इसका प्रयास करें। नहीं तो सर हम एक और महामारी का शिकार हो जाएंगे और वो होगा गृह युद्ध। तो एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ गृह युद्ध, और फिर वो एक बड़ा अच्छा अवसर होगा हमारे दुश्मनों को। उसकी कमी तो है ही नहीं। वो एक बड़ा अच्छा अवसर होगा हमारे दुश्मनों को। इसलिए बार बार मैं ये कहता आया हूं कि ये दौर जो चल रहा है, इसमें भारत के हर नागरिक को सिपाही की भूमिका अदा करनी पड़ेगी। ये जो युद्ध चल रहा है, युद्ध ही चल रहा है सर। ये 2020 से जो युद्ध शुरू हुआ है, ये युद्ध ही चल रहा है। इस युद्ध में सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी, आर्मी तो बाद में लड़ेगी जब कभी ओपन अटैक होगा। तो इस युद्ध में इस देश के हर नागरिक को लड़ना पड़ेगा। आंतरिक स्थिति इस देश के नागरिकों को संभालनी पड़ेगी, वरना खतरा बढ़ सकता है।